अरे वो है तो लालू का ही बेटा ना, तो वो क्या करेगा। आज 4 महीना होने जा रहा है, हम लोग का वेतन रोक दिया गया है क्योंकि मूर्ख है, सरकार में सब मूर्ख है। जितने भी गद्दी पे बैठे अंगूठा छाप हैं, वो महत्व क्या समझेंगे। लेकिन हम लोग भी उनकी गद्दी हिला देंगे, उनका ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि शिक्षक यहाँ बेइज्जत है, शिक्षक की यहाँ कोई इज्जत नहीं है। सारे राष्ट्र में इज्जत दिया जाता है शिक्षकों को, और यहाँ शिक्षकों को रोड पर लाने का काम किया जाता है। इसका फल भुगतेंगे, लालू भी भुगते थे, वे भी भुगतेंगे। सारे नेता भ्रष्ट हैं, राज्य में नहीं केंद्र में भी सब शिक्षक विरोधी है, सारे शिक्षक विरोधी हैं। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी भी हैं, वो भी खाली हिंदू मुस्लिम और राम राम करते हैं जयकारा, मगर शिक्षा के लिए कोई नहीं सोचता है। असर तो बहुत ही पड़ेगा, आने वाले चुनाव में उनको पता चलेगा, चाचा भतीजा दोनों को बहुत बढ़िया से पता चलेगा। वो तो कहते हैं कि आप बिहार में बेहतर विकास होगा, बिहार में बेहतर पढ़ाई होगी। विकास वो चाहते ही नहीं है, लोगों को शिक्षित करना चाहते ही नहीं है। लोग शिक्षित होंगे तो उनकी कमजोरियों को पकड़ेंगे, इसलिए वो चाहते ही नहीं है बिहार की जनता शिक्षित हो। इसीलिए वो इस तरह का नियमावली लाते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, बिल्कुल बेतुका है, और वो जानबूझ के ये सब काम कर रहे हैं कि लोग। दिक्कत क्या है मैम इसमें? दिक्कत ये है कि उनको ये तो पता ही नहीं है कि हमारे शिक्षक कब कब से नियोजित है और कितने प्रकार के हैं, और बिना सोचे समझे कोई भी नियमावली ला रहे हैं। लोग 20 साल नौकरी करके बीपीएससी का एग्जाम देगा, पीटी देगा, मेन देगा, इंटरव्यू देगा, तो आईएएस आईपीएस नहीं बनेगा, शिक्षक क्यों बनेगा। हम तो आने वाली अपनी पीढ़ी को कहते हैं सब कुछ बनना, शिक्षक कभी नहीं बनना, क्योंकि शिक्षक यहाँ बेइज्जत है, शिक्षक की यहाँ कोई इज्जत नहीं है। सारे राष्ट्र में इज्जत दिया जाता है शिक्षकों को, और यहाँ शिक्षकों को रोड पर लाने का काम किया जाता है। शिक्षक के परिवार को भूखे मरने का दिया जाता है। बिहार में टीचर बनना महापाप है, गुनाह है। शिक्षा देना गुनाह है, शिक्षक होना गुनाह है, उसके सारे 3-4 पीढ़ी बर्बाद हो जाएंगे, इसीलिए शिक्षक बनना गुनाह हो गया है। हमारे बच्चे टेक्निकल पढ़ाई करके एसी गाड़ी में, एसी ऑफिस में जाएंगे, लाखों महीना कमाएंगे, वो क्यों नहीं करेंगे, क्यों बनेंगे शिक्षक। जब शिक्षक बन के भीख मांगना पड़े तो क्यों शिक्षक बनिए। आज 4 महीना होने जा रहा है, हम लोग का वेतन रोक दिया गया है, और यह साजिश थी। उन्होंने नियमावली लाया और ईद के टाइम नहीं कहा कि मैं 2 महीना का वेतन दूंगा, और नहीं दिया कि अनुदान नहीं है। उनको एसी गाड़ी में घूमने के लिए पैसा है, विधानसभा में सारे एमपी और एमएलए एमएलसी का भत्ता बढ़ाने के लिए पैसा है, और जो शिक्षक शिक्षा दे रहा है उसको भूखे रखने के लिए उनके पास अनुदान नहीं है। तेजस्वी यादव को लोग क्या कहेंगे? अरे वो है तो लालू का ही बेटा ना, तो वो क्या करेगा। उन लोगों को तो खुद लालच थी गद्दी की, कि गद्दी पे आए ताकि बहुत सारी सुविधा उठा पाए। पढ़े लिखे तो ढंग से है नहीं कि शिक्षा का महत्व समझेंगे, इसीलिए चाटुकारिता किए, जनता को बहलाए फुसलाए और सब गलत कर रहे हैं। इसका फल भुगतेंगे, लालू भी भुगते थे, वे भी भुगतेंगे। सारे नेताओं को, सारे जो भी गठबंधन में है, सभी को, ये कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, चाहे बीजेपी हो, सब भ्रष्ट नेता है, सारे नेता भ्रष्ट है। राज्य में नहीं केंद्र में भी सब शिक्षक विरोधी है, सारे शिक्षक विरोधी हैं, शिक्षक का भलाई कोई नहीं चाहता है। तमाम ये जो बिहार के टीचर्स हैं वो आज पटना की सड़कों पर उतरे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन नाराजगी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और नहीं, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी भी हैं, वो भी खाली हिंदू मुस्लिम और राम राम करते हैं जयकारा, मगर शिक्षा के लिए कोई नहीं सोचता है। जब वो भी थे तब भी उन्होंने कहा कि नहीं दूंगा, और हम लोग जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हारे, इसमें दोनों का ही मिली जुली भगत है। बीपीएससी से एग्जाम देने में दिक्कत क्या है? बीपीएससी से चुने जाने में समझ ही नहीं रहे क्या आप? दिक्कत समझ ही नहीं रहे हैं। बीपीएससी से एग्जाम देने के लिए आईएएस नहीं बनेंगे, शिक्षक क्यों बनेंगे? और हम 20 साल बाद क्यों देंगे एग्जाम? यही चीज पहले क्यों नहीं लिया? क्यों लिया ये पहले बीपीएससी के बजाय एसटीईटी और टीटी? उसका भी लेवल बहुत स्टैंडर्ड था, और ये पंचायत के खरीदे हुए शिक्षक पोस्ट वाले को दिखाते हैं इंटरव्यू में और कहते हैं इनको पढ़ाना नहीं आता है।
अरे पढ़ाना तो इतना आता है कि अगर बैठ जाए उनके लिए पूछने के लिए ना, तो पॉलिटिक्स के बारे में भी नहीं बता पाएंगे। गलती करे सरकार और भुगते हम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मूर्ख है, सरकार में सब मूर्ख है। जितने भी गद्दी पे बैठे अंगूठा छाप हैं, वो महत्व क्या समझेंगे। लेकिन हम लोग भी उनकी गद्दी हिला देंगे, उनका ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या नाम है आपका मैम? दर्शना। दर्शना, देखिए दर्शना जो है वो काफी नाराज है नीतीश सरकार से। और देखिए ये तमाम बिहार के टीचर्स जो हैं आज पटना की सड़कों पर उतरे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। मांग क्या है? मांग क्या है? आपने बखूबी सुना कि इनकी मांग क्या है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि टीचरों में नाराजगी कितनी है। लेकिन अब देखना होगा कि नीतीश सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो भी हो, इन शिक्षकों में नाराजगी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये तमाम टीचर्स जो हैं अपनी मांग को नीतीश सरकार के सामने रख रहे हैं। और आप देखिए नीतीश कुमार हाय हाय, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन बिहार का भविष्य क्या है? जिन टीचरों को स्कूलों में होना चाहिए था, जिन टीचरों को विद्यालय में होना चाहिए था, वो टीचर पटना की सड़कों पर उतरते हैं और जमकर बवाल मचाते हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो मांग है, इनकी मांग है, वो पूरा हो पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये हुजूम देख लीजिए, ये हुजूम इस बात का सबूत है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो धरातल में धंस चुका है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से गर्क में जा चुका है। और ये टीचर देखिए, इन टीचरों को स्कूलों में होना चाहिए था, लेकिन ये टीचर जो है पटना की सड़कों पर रहते हैं।